नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। जिन भी बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, उनके क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं उन बच्चों को, इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी पेडियाट्रिशियन और ऑटिज़्म की विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि झा। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब भी बात डाउन सिंड्रोम की करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, वो क्या कुछ होते हैं? और साथ ही साथ जब भी हम बात करते हैं वो किस तरीके से उनको क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें? नमस्कार। डाउन सिंड्रोम हमारे यहाँ का सबसे कॉमनली फाउंड जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है। इसमें 21वां नंबर का क्रोमोसोम जिसके यूजुअली 2 कॉपीज़ मिलती हैं, इन बच्चों में इनकी 3 कॉपीज़ पाई जाती हैं। हमें बच्चों के जन्म के पूर्व ही पता चल जाता है कि इन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होने वाला है और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉजेज़ ऑफ हमारा मेंटल रिटार्डेशन है। अगर हम इन बच्चों के लक्षण के बारे में बात करें तो इन बच्चों का आईक्यू हमारे नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम होता है। इनका औसतन आईक्यू 70 से 80 के बीच होता है। इसके अलावा इन बच्चों के कुछ स्पेसिफिक फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि आँखों के बीच की दूरी बढ़ना, चपटे नाक का होना, फ्लैट हमारा ऑसिपुट यानी कि पीछे का जो हिस्सा है सिर का वो फ्लैट होना, चेहरे के आगे का हिस्सा फ्लैट होना, नेज़ल ब्रिज जो नाक जो है वो दबे हुए होना, आपके कार्डियक एनोमलीज़ बहुत सारे मिलते हैं, ख़ासकर जो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट स्पेसिफिकली इसमें मिलता है, जिसमें हार्ट के दोनों इसके बीच छेद होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल मस्कुलर टोन यानी कि मसल्स का जो कसाव होता है वो इनमें काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से ये बार-बार सर्दी, खाँसी और श्वास की से होने वाली बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनमें किडनीज़ की और बहुत सारे स्केलेटल डिस्फॉर्मिटी, इनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। ये सारे काफ़ी सारे इनके लक्षण हमें देखने को मिलता है। जी। और साथ ही अगर हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करें, तो क्या ये डाउन सिंड्रोम और ऑटिज़्म के जो लक्षण हैं, ये दोनों अंतर इसमें पाए जाते हैं या दोनों के जो लक्षण हैं वो सिमिलर होते हैं? नहीं, डाउन सिंड्रोम अलग चीज़ है और ऑटिज़्म अलग चीज़ है। ऑटिज़्म के बच्चों में कोई फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी या फ़िज़िकल ये फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको नहीं पाए जाते। ऑल्दो दोनों जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, बट ऑटिज़्म में फ़िनोटाइपिक वेरिएशन आपका उस तरह का नहीं दिखता, यानी कि दिखने वाले चेंजेस ऑटिज़्म के बच्चे में जनरली नहीं मिलते अनलेस एंड अंटिल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड विथ आपका कोई क्रोमोसोमल एनोमली या कोई सिंड्रोमिक एसोसिएशन। एंड जैसे अगर हमने आईक्यू की बात की तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों का आईक्यू औसतन थोड़ा कम होता है। ऑटिज़्म के बच्चों का आईक्यू लगभग नॉर्मल होता है या कई केसेस में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जो भी डाउन डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, उनके क्या कुछ लक्षण होते हैं, क्या दिक्कतें उनमें आती हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं और डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, उन दोनों में काफ़ी कुछ फ़र्क भी पाया जाता है। आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।